खुदावंद यसु मसीह के अजीम और पाक नाम में आपकी सलामती हो। आज बात करूंगा, क्या मसीहत में दूसरी शादी जायज़ है। पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत को आपके साथ पढ़ूंगा। कलाम खुदा में यूं लिखा है, और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। किताब मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीहों की हालत जार और अबतरी और इखलाकी बुराइयों के साथ साथ दूसरी शादी का जो रुझान है ये भी बढ़ता जा रहा है। अगर कोई शख्स रात के अंधेरे में चले, अगर उसे ठोकरें लगे और वो गिरे फिर तो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो दिन की रोशनी में चले और फिर भी वो ठोकरें खाए और गिरे तो फिर इसका मतलब है कि उसे रोशनी की या तो कदर का पता नहीं है या उसने रोशनी को पहचाना ही नहीं कि मैं रोशनी में चल रहा हूं या अंधेरे में चल रहा हूं। यही हालत है उन मसीहों की, सबकी बात नहीं कर रहा। यही हालत है उन मसीहों की जो इतनी रोशनी के बावजूद कलार घर के अंदर कोई ना कोई, चले सब नहीं तो कोई ना कोई तो पढ़ा लिखा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो आज गाफिल हैं खुदा के कलाम से, आज बेसमझी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आज हम देखते हैं कि हर घर के अंदर मसीही टेलीविजन चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि खुदा के कलाम को शेयर किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज लोग बेसमझी के अंदर जिंदगी गुजारते हैं। आज लोग खुदा के कलाम से क्यों गाफिल रहने की या तो कोशिश करते हैं या जानबूझकर ऐसा करते हैं। और दूसरी शादी के बारे में खुदा का कलाम हमें मना करता है। खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। खुदा ने यहां 2 की बात नहीं की, 3 की बात नहीं की, 4 की बात नहीं की, खुदा ने यहां पर एक मददगार की बात की है। तो ये पहला जोड़ा है जिसको खुदा ने तख्लीक किया, खुदा ने बनाया, और खुदा ने आदम को बनाने के बाद हवा को बनाया। लेकिन अगर खुदा चाहता तो उसके लिए 2 बीवियां बना सकता था, उसके लिए 2 मददगार बना सकता था, 3, 4, 5, 6। क्या खुदा के लिए कोई बात नामुमकिन है? क्या खुदा के लिए कोई बात मुश्किल है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और मर्द अपने मां से और बाप से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, वो दोनों एक तन होंगे। खुदा ने यह नहीं कहा कि वो तीनों एक होंगे, वो चारों एक होंगे, वो 5 एक होंगे। खुदा ने कहा वो दोनों एक जिस्म होंगे। तो फिर आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि खुदा का कलाम हमें मना करता है कि मसीहत के अंदर दूसरी शादी की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर एक और हवाला आपके साथ पढ़ूंगा, मलाकी उसका दूसरा बाब और उसकी 15वीं आयत के अंदर लिखा है, और क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद कि उसके पास और अरवा मौजूद थी, फिर क्यों उसने एक ही को पैदा किया ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। और तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो ताकि अपनी बीवी से बेवफाई ना करो। उसके पास और अरवा मौजूद थी, और फिर क्यों उसने एक ही को पैदा किया। फिर आगे लिखा है ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो। और फिर खुदा का कलाम ये बयान करता है कि तुम अपने नफ्स से खबरदार रहो ताकि अपनी बीवी से बेवफाई ना करो। यहां पर बीवियों से नहीं लिखा, लिखा है अपनी बीवी से बेवफाई ना करो। कलाम कहता है कि उसके पास और भी अरवा मौजूद थी, बावजूद कि उसने एक ही को पैदा किया। दूसरी शादी की गुंजाइश हम देखते हैं कि कलाम खुदा के अंदर हमें नहीं मिलती। अगर कोई अपनी मर्जी से 2 करे, अपनी मर्जी से 3 शादियां करे, अपनी मर्जी से 4 करे या 5 करे या 10 करे, ये उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन खुदा के कलाम में किसी दूसरी शादी की गुंजाइश नहीं है, और ना खुदा का कलाम हमें सिखाता है। इसलिए अगर कोई शख्स ऐसे गुनाह के अंदर मुब्तला है तो कलाम खुदा के अंदर लिखा है जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा था कि अगर कोई बुरी नजर से किसी को देखता है तो वो उसके साथ ज़िना कर चुका।
یہ زنا کے زمرے میں بھی آتا ہے کہ ایک کے ہوتے ہوئے اب اس نے اپنے دل کے اندر خواہش پیدا کی اور برا خیال اس کے دل میں آیا اور اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ یہ یسوع مسیح نے کہا تھا جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ گناہ کی غلامی میں رہ کر ہمیشہ کی زندگی سے دور رہنا چاہتے ہیں، یا آپ مسیح کو قبول کر کے خدا کے کلام کو فالو کر کے خدا کے کلام کو سمجھ کر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حوالے 2 میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے، اور خدا کا کلام کسی قسم کی اجازت نہیں دیتا دوسری شادی کی۔ فیصلہ کر لو تم کس کی پرستش کرو گے، یہوہ کی جو بچاتا ہے یا شیطان کی جو مٹاتا ہے۔ فیصلہ آپ پر ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔